दोस्तों, एक किला होता है, दुर्ग, फोर्ट, बड़ा किला, मेहरानगढ़ का किला, सोनार किला, ग्वालियर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला। जहां प्रधानमंत्री आज रैली कर रहे थे चित्तौड़गढ़ में, तो उनको वो किला भी जरूर दिखाई दे रहा होगा। फिर एक गढ़ होता है रियासतों का, छोटी रियासतों के, जहां जो एक तरह से सरदार हैं उन गढ़ों में रहा करते हैं, स्थानीय छत्रप आप कह सकते हैं। तो क्या एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के अपने किले को बचाने के लिए गढ़ों को यानी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को दांव पर लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 10-12 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो प्रधानमंत्री चित्तौड़गढ़ में थे, उनकी नज़र चित्तौड़गढ़ के भव्य किले पर भी ज़रूर गई होगी, विजय स्तंभ पर भी गई होगी, और उन्होंने अपना भाषण में अशोक गहलोत को ललकारा, तमाम बातें कही। लेकिन ये एक बात कही कि कोई चेहरा नहीं होगा, चेहरा एक ही होगा बीजेपी का, वो कमल का फूल होगा, कमल का फूल होगा। उम्मीदवार भी कोई नहीं होगा, इंडिविजुअल नाम से उम्मीदवार भी कमल होगा और चेहरा भी कमल होगा, और कमल पर ही बटन दबाना है। लगातार दूसरी बार कही। यही बात वो राजस्थान में कर रहे हैं, यही बात छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, यही बात मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, यही बात वो तेलंगाना में कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के चेहरे सामने क्यों नहीं ला रहे? कुछ लोग कह रहे हैं कि तुलना की जानी चाहिए 2013 की स्थिति से। 2013 में 2011-12 में अन्ना का आंदोलन, अरविंद केजरीवाल का आंदोलन शुरू हुआ था, संघ ने भी उसमें मदद की थी जन लोकपाल बिल को लेकर, और भयंकर गुस्सा था। फिर दिल्ली में निर्भया रेप केस हो गया, शीला दीक्षित की सरकार थी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो शीला दीक्षित के पास नहीं था। लॉ एंड ऑर्डर तो दिल्ली पुलिस यानी मनमोहन सिंह के अंडर में था। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी, ठीक ठाक अच्छा काम कर रही थी, लेकिन जब वोट पड़े तो अशोक गहलोत की सरकार, जो इससे पहले 156 सीटें लेकर आई थी, वो एक साथ धराशायी होगी और 21 सीटों पर आ गई थी। इधर शीला दीक्षित की सरकार भी चुनाव हार गई थी और उनका करीब 15 साल का शासन अंत हो गया था। तब अशोक गहलोत ने एक बड़ी मार्के की बात कही थी। अशोक गहलोत ने कहा था कि मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ जो गुस्सा था लोगों का, 2014 में लोकसभा चुनाव होने थे, उससे 4 महीने पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे दिसंबर 2013 में, जैसा कि अब दिसंबर 2023 में होंगे, और फिर मार्च अप्रैल में लोकसभा के चुनाव 2024 में होंगे। तो अब अशोक गहलोत ने एक टिप्पणी की थी कि दरअसल गुस्सा मनमोहन सिंह सरकार के प्रति लोगों का था, और वो गुस्सा पूरा का पूरा फूट पड़ा, बाहर निकल पड़ा अशोक गहलोत की कांग्रेस की सरकार, शीला दीक्षित की कांग्रेस की सरकार के ऊपर। शीला दीक्षित चुप रही इस मसले पर। उन्होंने सिर्फ इतना सा कहा कि लोग तो सब जानते ही हैं, निर्भया रेप केस हुआ, सब कुछ हमने बड़ी मेहनत से लोगों को पकड़ा, उनको जेल भिजवाया, और जो रेप पीड़ित परिवार था उनकी पूरी मदद की। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एम्स के चक्कर काटते रहे, तमाम चीज़ें की, लेकिन हमारे हाथ में क्या था? गृह मंत्रालय तो केंद्र सरकार के तहत आता है। तो 2013 में क्या हुआ था? लोगों का गुस्सा मनमोहन सिंह की केंद्र की सरकार के खिलाफ था, जो विधानसभा चुनाव में उतर गया, और उससे भी कांग्रेस सबक नहीं ले पाई, और 2014 का लोकसभा चुनाव फिर हार गई, क्योंकि टेम्पो ऐसा बन गया था। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में यह आशंका सता रही है कि लोगों का गुस्सा उनके प्रति है, उनकी सरकार के प्रति है? जिस ढंग से वो कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में निकला, जिस ढंग से वो हिमाचल प्रदेश के चुनाव में निकला, जिस ढंग से वो दिल्ली के नगर निगम चुनाव में निकला, क्या ये डर सता रहा है कि 2013 की तरह 2023 में भी जनता इस तरह का कोई फैसला कर सकती है? या फिर उनको लगता है कि कहानी पलटी जाए, जनता ने 2013 और 2014 में जो किया
वो 2023 और 2024 में एक साथ लगातार करने से रोका जाए। यानी कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि उनके खिलाफ जो गुस्सा है वो अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के जरिए निकल जाए लोगों का। आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, तो एक बड़ा तर्क भी दिया जा रहा है कि क्या किला बचाने के लिए, गढ़ खोने के लिए तैयार हो गए हैं नरेंद्र मोदी। तभी मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं आ रहा, तभी स्थानीय छत्रकों की उपेक्षा की जा रही है। अभी एक एबीपी का और सी वोटर का ताज़ा सर्वे आया है जो भी इस तरफ इशारा करता है। लोगों से पूछा गया कि जो सांसदों को टिकट और मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़वाया जा रहा है, उससे बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा। 41% ने कहा कि फायदा होगा, 34% ने कहा नुकसान होगा और 14% ने कहा कि थोड़ा सा नुकसान होगा। यानी करीब 50% से ज्यादा, 50% के आसपास लोगों की राय में इससे नुकसान होगा। जनता ये राय व्यक्त कर रही है और उधर संकेत मिल रहे हैं कि मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी सांसदों को उतारा जा सकता है और राजस्थान में भी सांसदों और कुछ मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। एक दूसरा सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा गया कि लोगों से कि क्या उनको लगता है कि सांसदों को चुनाव मैदान में उतारेंगे, मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारेंगे, इससे क्या गुटबाजी बढ़ेगी। तो 41% ने कहा कि हाँ, इससे गुटबाजी बढ़ेगी, 37% ने कहा कि गुटबाजी नहीं बढ़ेगी। तीसरा और एक इंटरेस्टिंग सवाल था कि इंडिया जो पॉलिटिकल फ्रंट बना है उसके जो धड़े हैं वो विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो लोगों से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि इंडिया ने एनडीए से मुकाबला करने के लिए, आसान शब्दों में कहा जाए तो राहुल गांधी ने क्या नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए कोई नीति बना ली है। तो 50% ने कहा कि हाँ, नीति बना ली है, 30% ने कहा नहीं बनाई है और 20% ने हाँ या ना में जवाब देने से इनकार कर दिया। उनका ये कहना था कि उन्हें वो अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि नीति बना ली है या नहीं बना ली है। तो अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल उठता है कि आखिर ये प्रयोग नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो परख लेना चाहते हैं कि सांसदों और खासतौर से उनके मंत्रियों के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं है। अगर ये छोटा सा एकदम सैंपल सर्वे होगा, एक रिहर्सल टाइप होगा लोकसभा चुनाव का, ताकि उस हिसाब से वो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी नई रणनीति पर अमल कर सकें कि अगर ये नेता, केंद्रीय मंत्री, इनको कठिन सीटें दी जाएंगी, ऐसा मोटे तौर पर माना जा रहा है, या अपेक्षाकृत बहुत सरल सीटें नहीं दी जाएंगी, और वहां पर परखा जाएगा कि आखिर ये अपनी सीट जिताने में और आसपास की सीट जिताने में कामयाब होते हैं या नहीं। क्योंकि देखिए, लोकसभा का जो सदस्य है या केंद्रीय मंत्री है, वो जिस लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करता है उसके अंडर में 5, 6, 7, 8 अलग अलग राज्यों के हिसाब से विधानसभा सीटें आती हैं। तो इस बहाने परख हो जाएगी और मोदी के लिए आसान हो जाएगा तय करना कि एंटी इनकम्बेंसी मंत्रियों के खिलाफ है तो क्या वो ताबड़तोड़ अंदाज में मंत्रालय में, मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकते हैं या फिर टिकट देने की स्ट्रेटजी को चेंज कर सकते हैं। उनके पास वक्त होगा तो वो आजमा रहे हैं और उनको लगता है कि गुस्सा निकल जाए राज्यसभा, विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह हार जाएं, राजस्थान में नहीं जीते, छत्तीसगढ़ में तो जीत ही नहीं रहे, कुल मिलाकर दांव पर तो विधानसभा का एक राजस्थान ही है जहां जीत की संभावना बीजेपी की ज्यादा है। तो उस पर भी क्यों ना दांव खेला जाए और लोगों का गुस्सा निकलने दीजिए। एक बार गुस्सा निकलेगा फिर मोदी जी नए अवतार में आएंगे, फिर राम मंदिर का मुद्दा जनवरी में आ जाएगा, राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होगा, उस बहाने हिंदू वोट बैंक को एकीकृत करने की नए सिरे से कोशिश होगी। फिर बजट आ जाएगा, बजट बड़ा लुभावना पेश कर दिया जाएगा, किसानों की सम्मान निधि 6,000 से बढ़ाकर 10,000, 12,000 रुपये कर दी जाएगी, बेरोजगारी भत्ते जैसा कोई प्रावधान कर दिया जाएगा, कोई और एक नया शगुफा, नया जुमला पेश कर दिया जाएगा, एक बड़ी पिक्चर पेश कर दी जाएगी, आयुष्मान योजना का विस्तार पूरे 140 करोड़ भारतीयों के बीच में कर दिया जाएगा, या कुछ इस तरह के और लोक लुभावन, लोक कल्याणकारी फैसले और कर दिए जाएंगे ताकि वोटरों को अपनी तरफ से आकर्षित किया जाए और ये मैसेज जाए कि देखिए, विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने मोदी जी को हरा दिया और मोदी जी
अब इससे हार से सबक ले रहे हैं, वो सीख गए हैं, उनको समझ में आ गया है और वो जनता की नए सिरे से सेवा करने के लिए तैयार हैं। तो 5 साल का मौका और दिया जाए। तो क्या प्रधानमंत्री भी इसी बारे में, इसी लाइन पर, इसी ढंग से सोच रहे हैं? मेरा व्यक्तिगत ख्याल है कि ऐसा होता नहीं है। कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी पार्टी, कोई भी चुनाव जीतने के लिए लड़ती है, हारने के लिए नहीं लड़ती है। जहां वो हार रही होती है तो उसको जीत की संभावना के लिए प्रयोग करने पड़े तो वो प्रयोग करने पर उतरती है, जैसा कि सांसदों को, मंत्रियों को टिकट देकर वो प्रयोग करने की सोच रही है, या चेहरे सामने नहीं रखकर एक प्रयोग करने की सोच रही है। अब आप चाहें तो इसको जोड़ सकते हैं इस रूप में कि क्या किला बचाने के लिए, गढ़ दांव पर लगाने के लिए मोदी तैयार है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए, बेल आइकन, तो आपको तत्काल जानकारी मिल जाए।